एक बार राजा विचित्र वर्मा चंद्रगिरी राज्य पर शासन कर रहे थे। वो बहुत क्रूर राजा थे। वो एक स्वार्थी आदमी थे और लोगों की भलाई के बारे में सोचने की बजाय उटपटांग सोचते रहते थे। चंद्रगिरी साम्राज्य के पास पंडित बोधानंद ने जंगल में एक आश्रम बनाया था और छात्रों से बदले में कुछ भी उम्मीद किए बगैर पढ़ाया करते थे। उस राज्य में हर कोई बोधानंद को बहुत पसंद करता था और साथ ही बहुत सम्मान भी देता था। लोगों की बातों के माध्यम से राजा को बोधानंद के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए। उसे पसंद नहीं आया कि लोग एक आम आदमी को सम्मान दे रहे हैं और उसने बोधानंद को सताने का फैसला किया। एक दिन उसने सभा में बोधानंद को बुलाया और उसे कहा, मैं तुम्हारे बारे में बड़ी खतरनाक बातें सुन रहा हूं बोधानंद। मैंने तुमको इसकी सफाई देने के लिए ही बुलाया है। राजा, मैं आपके राज्य में शांति से रहने वाला एक आम नागरिक हूँ। आपने मेरे बारे में क्या सुना है? तब विचित्र वर्मा ने गुस्से में कहा, तुम्हारी चालाकी मेरे सामने काम नहीं करेगी बोधानंद। मुझे जानकारी मिली है कि तुमने आश्रम की स्थापना की है और अपनी शिक्षा के माध्यम से लोगों को गलत बातें बता रहे हो। ये सुनकर बोधानंद चिंतित हो गया और समझ गया कि राजा उन्हें गलत इरादे से दोषी ठहरा रहे हैं। लेकिन उसने राजा से विनम्रता से कहा, राजा, मैं किसी भी विश्वासघातक गतिविधियों में शामिल नहीं हूँ। मैं छात्रों को शास्त्र सिखाता हूँ और शांति से अपना जीवन जीता हूँ। आपने गलत सुना है। अगर तुमको लगता है कि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो तो मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, उनका जवाब दो मुझे। राजा, पूछिए, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोशिश? अगर तुम उन 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मौत की सजा दी जाएगी। सोच समझ कर जवाब देना। ठीक है राजा, कृपया मुझसे वो प्रश्न पूछें। तो सुनो मेरा पहला सवाल। मेरे सर पर इस मुकुट के साथ मेरा क्या मूल्य है? दूसरा सवाल, अगर मैं पूरी दुनिया का दौरा करूं तो कितना समय लगेगा? तीसरा सवाल, जब तुम मेरे सवालों का जवाब दे रहे होगे तो मेरे मन में क्या चल रहा होगा? बोधानंद समझ गया कि राजा ने उसे परेशान करने के लिए महल में बुलाया है और इस तरह के निराधार सवाल पूछ रहा है। राजा, मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। राजा ने इस पर सहमति जताई और बोधानंद को भेज दिया। तब बोधानंद ने राजा के सवालों के जवाब खोजने के लिए कई पुस्तकों का उल्लेख किया, लेकिन उन्हें उनके जवाब किसी किताब में नहीं मिले। उन्होंने कुछ पंडितों से मुलाकात की और उनसे तीनों सवाल पूछे। उन पंडितों ने भी कहा कि वो जवाब नहीं जानते हैं। बोधानंद को यकीन हो गया कि उसे मौत की सजा दी जाएगी। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चिंता करने लगा। तब एक चरवाहा बोधानंद के पास आया और उसका अभिवादन किया। आप उदास क्यों लग रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? तब बोधानंद ने बताया कि राजा के महल में क्या हुआ था। राजा की मूर्खता भरे सवालों के कारण मृत्यु मेरे निकट है। गुरुवर, आप फिक्र ना करें, मैं दूंगा उन 3 सवालों के जवाब। इस बात को मुझ पर छोड़ दीजिए। महोदय, आप कृपया मुझे बस एक परिचय पत्र लिखकर दीजिए कि मैं आपका छात्र हूँ। फिर वो चरवाहा परिचय पत्र लेकर राजा के पास गया और उसे वो पत्र दिखाया। राजा बोला, गुरु की बजाय उसका चेला मरने के लिए चला आया। ठीक है, मुझे मेरे प्रश्नों के जवाब दो। राजा, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, आपका मूल्य विक्रम चक्रवर्ती के मूल्य से बस 1 सोने का सिक्का कम है। ये सुनकर विचित्र वर्मा बड़ा खुश हुआ। महान विक्रम चक्रवर्ती के साथ तुलना करने पर राजा संतुष्ट हो गया। दूसरे प्रश्न का उत्तर कहते हुए, राजा, मुझे लगता है कि यदि आप सूर्योदय के समय जागते हैं और दुनिया भर में यात्रा करते हैं तो आप इसे अगले दिन सूर्योदय से पहले पूरा कर लेंगे, क्योंकि केवल सूर्य ही है जो पूरी दुनिया की सैर करता है। मुझे लगता है कि आप सूर्य से 1 मिनट पहले आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्या खूब कहा है। ये सुनकर राजा का दिल बाग बाग हो गया। और अब मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? अभी मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं?
राजा, आप सोच रहे हैं कि मैं बोधानंद का छात्र हूँ, लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं एक चरवाहा हूँ। इससे विचित्रवर्मा चौंक गया और उसने चरवाहे से कहा, मैंने सोचा था कि महान पंडित भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। अब मैं समझ गया, एक सामान्य चरवाहा भी मेरे सवालों का जवाब देने के लिए पर्याप्त दिमाग रखता है। राजा हंसा और उसने चरवाहे को कुछ अनमोल उपहार दिए। बोधानंद के लिए लिखा माफी पत्र राजा ने चरवाहे को दिया और बोधानंद को देने के लिए कहा। अब बोधानंद ने चरवाहे की सराहना की, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे मृत्यु से बचाया था। उन्होंने उस चरवाहे को अपने छात्र के रूप में स्वीकार किया और उसे शास्त्र पढ़ाने लगे। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।